खुशी तो इस वक्त घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है भाई? मैं तो इतनी दूर से उसे मिलने के लिए आया था और वो देवी जी घर पे ही नहीं है। वो जरूर ऑफिस के किसी काम में बिजी होगी। ओफो भाई, मैं तो पूना आया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। सोचा चलो मुंबई हुआ हूँ, खुशी से मिल लूंगा। मुझे क्या पता था कि उसका दफ्तर इतनी देर तक चलेगा। अगर बेटे वो दफ्तर गए तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली उसके असाइनमेंट का सबमिशन मुझसे जल्दी है और मुझे अपना काम बाद में सबमिट करना है, इसलिए। अच्छा अच्छा। आप चाय लेंगे? नहीं थैंक यू वेरी मच, चाय वाय मैं कुछ नहीं पीऊंगा। हाँ लेकिन वो आ कब तक जाएगी? कुछ कह नहीं सकती। मेरे ख्याल से उसे 10 बजे तक आ जाना चाहिए। 10 बजे तक? अभी तो भाई सिर्फ 6 ही बजे हैं। सूर्यास्त हो गया है। तुम ठीक समय पर आ गई हो। हाँ, मैं तो आ ही गई। बस अब ये देखना है कि वो लोग आते हैं या नहीं। प्लीज देवी माँ, प्लीज उन्हें यहाँ ले आइए। पिछले कुछ दिन हम सबने बहुत मुश्किल से बिताए हैं और इस बात के लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आप सबको मुश्किल से गुजरना पड़ा। गुरुजी ने उस दिन झूठ कहा था और इस बात का उन्हें पछतावा है। उन्हें लगा कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज हम सब यहाँ इकट्ठे खड़े हैं क्योंकि गुरुजी आपसे सच्चाई कहना चाहते हैं। वो आपसे ये बात और नहीं छुपा सकते कि मैं ही मुस्कान हूँ। बस वो बात दोबारा यहाँ दोहराई नहीं जाएगी। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो कम से कम गुरुजी की बात का तो विश्वास है ना। अगर गुरुजी आपको ये सच कहते हैं कि मैं ही मुस्कान हूँ तो गुरुजी आप चुप क्यों हैं? प्लीज प्लीज बताइए ना इन्हें। गुरुजी ने जो कहना था वो कह चुके हैं। उन्होंने वही कहा जो सच है। चलो नीलू यहाँ से चलो। गुरुजी बताइए ना इन्हें। गुरुजी बताइए इन्हें सच क्या है। मैंने झूठ बोला था। आप सबके सामने मैंने झूठ कहा था कि खुशी मुस्कान नहीं है। सत्य यह है कि खुशी के रूप में मुस्कान ने पुनर्जन्म लिया है। वो फिर से आई है संसार में, फिर से आई है वो। यही है आप सबकी मुस्कान।
शक ठीक ही निकला, खुशी ही मुस्कान है। आप मंदिर क्यों नहीं आए? सब आए थे। वहां वो गए थे जिन्हें कोई शक था। वहां वो गए थे जिन्हें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं था। मुझे मंदिर जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल जानता था और मानता भी था कि तू ही मेरी मुस्कान है। तू ही मेरी मुस्कान है। वक्त लगा तुझे पहचानने में, लेकिन मैंने पहचान ही लिया। आज मैं अपनी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत चमत्कार देख रही हूँ। पता है, सालों पहले की वो रात मुझे याद आती है जब मैं एकदम सोई सोई जाग पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बच्ची मुझे बुला रही है। शायद ये वही रात थी जिस रात तूने इस दुनिया में जन्म लिया होगा। फिर उस रात के बाद तेरी आहटों को हमेशा मैंने अपने आसपास ही सुना। और फिर एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हो गई। यूं तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोज एक दूसरे के सामने आते हैं, पर जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आए तो हमें अपनेपन का एहसास हुआ। कई बार मेरे दिल ने ये बात कही कि तुम ही मेरी मुस्कान हो, पर ये सोचकर चुप हो जाती कि तुम्हारे इस जन्म के माँ बाप को शायद मेरी ये बात अच्छी न लगे। उन्हें कहीं ऐसा न लगे कि मैं उनकी बेटी उनसे छीन लेना चाहती हूँ। पर गुरुजी ने आपसे झूठ क्यों कहा कि मैं मुस्कान नहीं हूँ? गुरुजी मुझसे जब भी कोई बात कहते आंखें मिलाकर कहते, पर उस दिन वो मुझसे नजरें चुरा कर बात कर रहे थे। और एक माँ ने उनकी आंखों में वो झूठ पढ़ लिया, वो दर्द भी पढ़ लिया जो उन्हें झूठ बोलकर हो रहा था। बस वही दर्द मेरा विश्वास बन गया और फिर मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद दुनिया को विश्वास दिलाएगी कि तुम ही मुस्कान हो, और इस सच्चाई को दुनिया को मानना ही पड़ेगा। शालिनी, मैं भी मानता हूं, खुशी हमारी मुस्कान है। ये तो अच्छा हुआ कि हम मंदिर चले गए, हमें प्रसाद के रूप में हमारी बेटी मिल गई। मैं इंडिया आ जाऊं? क्यों, क्या बात है पापा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटे, क्या एक बाप अपनी बेटी को देखना नहीं चाहता? ऑफ कोर्स पापा, मैं खुद भी तो यही चाहती हूँ कि आप यहाँ आ जाओ और हमारे साथ रहो। आप वहाँ बिल्कुल अकेले। देखो बेटे, इस उम्र में मुमकिन नहीं है, तुम तो मिलने आ सकती हो ना। ठीक है पापा, मैं सुमित से बात करके अगले महीने आने की कोशिश करती हूँ। अगले महीने? बेटे देखो, उससे पहले जल्दी आने की कोशिश करो ना। ठीक है पापा, आई ट्राई। आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो मैं फोन रखती हूँ। पापा इतने परेशान क्यों लग रहे थे? कहीं खुशी की वजह से तो। वो खुशी बनकर वापस आ गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। वो हमें अब भी कितना प्यार करती है ना,
और मुझे इस बात का दुख है कि वो मेरे इतने करीब होते हुए भी मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। हाँ, लेकिन पता है, जब से मैं खुशी से मिली थी मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी बहन ही है। मैंने हमेशा उसे बहन जैसा प्यार किया। उसमें हमेशा मुस्कान दीदी की छवि देखी। क्यों मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो मुस्कान दीदी जैसी नहीं, मुस्कान दीदी ही है। उन्होंने कितनी बार मुझे सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने विश्वास ही नहीं किया। कितना दुख दिया ना मैंने अपनी मुस्कान दीदी को। नहीं, तुमने कोई दुख नहीं दिया नीलू। वैसे भी बचपन से लेकर आज तक हमने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा है। जब भी कोई मुसीबत आई, भले कोई हमें समझ नहीं पाए, पर हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। और वैसे भी नीलू, तुम मुझसे छोटी हो, मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना है ना। इसलिए जब हम आज चारों बहनें साथ हैं, हम सबको एक वादा करना होगा कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। नाना जी, नाना जी, अरे मेरा बेटा। नाना जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है नाना जी, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में जी रही हूँ, सच में। मुझे तुझे खुश देखकर वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ नाना जी, आपसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने घर के लोगों को इतने दिनों बाद देखेंगे तो खुशी तो होगी ही ना। अच्छा बता बेटे, और क्या हो रहा है आजकल? वो तुम्हारी सहेली, क्या नाम, गीता, वो बता रही थी कि आजकल तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ नया नया हो रहा है। हाँ नाना जी, बहुत कुछ। मुझे बहुत कुछ बताना है, बहुत सी बातें करनी है, बहुत। लेकिन नाना जी, मुझे ना इस वक्त बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। आप भी आराम कर लीजिए। हाँ तो बेटे सो जाओ, और ये मेरा बैग ले जाना। हाँ? ठीक है। गुड नाइट नाना जी। गुड नाइट बेटे, गुड नाइट। गुड नाइट नाना जी। नाना जी, नहीं जानता और कितने दिन मुझे खुशी नाना जी कहकर बुलाएगी। ये शक तो मुझे सालों से था कि खुशी मुस्कान का ही रूप है, मगर अब जब वो शक सच्चाई बनकर सामने आ गया है तो मन में डर सा बैठने लगा है कि अब तो खुशी भी ये राज जान गई है कि वो मुस्कान है। तो क्या अब वो मेरे साथ मेरी नवासी होने के पुराने रिश्ते से बंधी रह सकती है? शालिनी के परिवार को तो अपनी खोई हुई बेटी मिल गई, पर क्या अब हम अपनी बेटी खो देंगे? What nonsense? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी मुस्कान हो। Just leave me alone, you understand? आर्यन, जब तक मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला देती आर्यन कि मैं ही मुस्कान हूँ, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सबने तो जान लिया
मान भी लिया कि मैं ही मुस्कान हूँ सिवाय तुम्हारे। पर आर्यन, बस अब तुम्हें विश्वास दिलाना है मुझे कि मैं तुम्हारी मुस्कान हूँ, आर्यन की मुस्कान, जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई है, अपना वादा निभाने के लिए। कौन है ये? कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुम्हें रोकने के लिए। तुम यहाँ फिर से? आर्यन, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त इसी रास्ते से काम से लौटते हो, और तुम्हारे बारे में मैं सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी बातें जानती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म से जानती हूँ। अब तो मुझे पहचान लो, मैं ही तुम्हारी मुस्कान हूँ। प्लीज बंद करो ये फिजूल की बातें। आर्यन, ये फिजूल की बातें नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम अपनी मुस्कान को कैसे भूल सकते हो? मैंने कहा ना बंद करो ये ड्रामा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। आर्यन, ये ड्रामा नहीं है। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम मुझे चाहती हो? ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? किसी भी राह चलते इंसान को रास्ते में रोक लिया और कह दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे पिछले जन्म से आई हूँ, तुम्हारे लिए। आर्यन, ये मैं किसी राह चलते इंसान से नहीं कह रही, तुमसे कह रही हूँ, जिसके लिए मैंने इस दुनिया में दोबारा जन्म लिया, और किसी के लिए नहीं। आर्यन, देखो इस जगह को, पहचानो। और वो मंदिर, वो काली माँ की मंदिर, ये वही काली माँ का मंदिर है जहाँ हम पिछले जन्म में जुदा हो गए थे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आर्यन? सब समझता हूँ मैं, अच्छी तरह समझता हूँ। सब लोग जानते हैं इस जगह के बारे में भी और उस एक्सीडेंट के बारे में भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी जगह पर आओगी और मुझसे कहोगी कि तुम पिछले जन्म से आई हो मेरे लिए, और मैं तुम्हारी बकवास का विश्वास कर लूंगा? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? तो तुम्हें सबूत चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसा सबूत दूंगी जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि मैं ही मुस्कान हूं, जिसने तुम्हारे लिए जन्म लिया है। तुम्हारी मुस्कान। तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि मैं ही मुस्कान हूं, जिसने तुम्हारे लिए जन्म लिया है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान।